अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंसूर बिन अम्मार एक बहुत ही बुज़ुर्ग वली गुज़रे हैं जो कि बहुत नेक थे। लोग उनको उनकी इबादत और उनकी अल्लाह के खौफ की वजह से बहुत जानते हैं। वो बताते हैं कि एक उनका दीनी भाई था, उनसे उनको बड़ी अक़ीदत थी। वो जो दीनी भाई था वो बहुत तहज्जुद गुज़ार था, अल्लाह से डरने वाला था, नमाज़ें पढ़ता था, कुरान पाक पढ़ता था, ज़िक्र अज़कार करता था। तो जब उनको ख़बर मिली कि वो दीनी भाई बहुत शदीद बीमार है तो मंसूर बिन अम्मार उसको मिलने चले गए। देखा कि वो सहन के दरमियान में लेटा हुआ है, उसका रंग ज़र्द पड़ चुका है, उसकी आँखें नीली हो गई हैं। आपने उसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। उसने आंखें खोली मगर वो कुछ बोल ना सका और फिर आंखें बंद कर ली। आपने उसे फिर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, तो उसने फिर आंखें खोली, बोलने की कोशिश की लेकिन नहीं बोला गया। फिर दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। तीसरी मर्तबा जब आपने उसे कहा कि कलमा पढ़, तो उसने कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, मेरे और कलमे के दरमियान में फ़ासला डाल दिया गया है, रुकावट डाल दी गई है। तो इस पर मंसूर बिन अम्मार ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तू तो नमाज़ें पढ़ता था, तू तो रोज़े रखता था, तू तो हज करता था, तू तो तहज्जुद पढ़ता था, फिर तेरे साथ ऐसा मामला क्यों हुआ? तो उस पर उसने बताया कि मैं बेहयाई करता था, तन्हाई में बदकारियाँ करता था, शराब पीता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं बहुत शदीद बीमार हो गया। मैंने अल्लाह पाक से माफ़ी की दरख्वास्त की कि अल्लाह मुझे शिफ़ा दे दे, मैं अब गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह पाक ने मुझे शिफ़ा दे दी, मगर मैं फिर शैतान के पीछे लग गया, मैं फिर गुनाह करने लग गया। मैं जो इबादतें करता था वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करता था, मैं वो लोगों को दिखाने के लिए करता था कि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे तहज्जुद गुज़ार कहें, लोग मुझे नेक समझें। मगर एक मर्तबा फिर अल्लाह ने जब मुझे शिफ़ा दी तो मैं दोबारा गुनाहों में पड़ा, तो मैं फिर शदीद बीमार हो गया। मैंने कुरान पाक पढ़ा और अल्लाह से दुआ की कि ए रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ कर दे, इस कुरान के सदक़े मुझे माफ़ कर दे, मैं अब गुनाह नहीं करूँगा। मगर जब अल्लाह ने मुझे शिफ़ा दी तो मैं फिर दोबारा उन्हीं गुनाहों में पड़ गया। फिर क्या हुआ कि मैं वही शैतान के साथ बदअमालियाँ करता, शैतान मुझे जैसे समझाता, लोगों के सामने रियाकारी करता, झूठ मूठ की नेकी के काम करने की दिखावे करता, बुराइयां करता, जबकि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया था। मगर मैं दिल में उसको पक्का कसद इरादा नहीं समझता था। मुझे यही था कि जब भी बीमार होऊंगा अल्लाह से ऐसे ही तौबा करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, बाद में फिर देखी जाएगी। मगर इस मर्तबा अल्लाह पाक ने जब मुझे इतना शदीद बीमार किया तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ तो मेरे मुंह से कुरान के अल्फाज अदा नहीं होते। मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जिस्म में सांसें ही नहीं बचती, मुझसे हिम्मत ही नहीं होती, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। और अल्लाह पाक ने ग़ैब से मुझे एक आवाज़ सुनवाई कि जब तू ठीक होता है तो तू मेरे पास आता है, जब तू बीमार होता है तो मेरे पास आता है, जब तू बीमार होता है किसी मुसीबत में होता है तो तू मुझसे तौबा करता है, मुझसे मदद मांगता है। लेकिन जब तू ठीक हो जाता है, जब तेरे तमाम काम ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, तो तू फिर शैतान का साथी बन जाता है, तो फिर उसके साथ बुराइयों में पड़ जाता है, तो उसकी पैरवी करना शुरू कर देता है। तुझे मेरा खौफ नहीं, क्या तुझे अल्लाह का अज़ाब का डर नहीं? तो इस पर मंसूर बिन अम्मार कहते हैं कि जब मैंने ये सुना मैं वहाँ से उठा कि अब ये अल्लाह और उसका मामला है। अभी मैं दरवाज़े तक ही पहुँचा था तो मेरा वो जो दोस्त था वो बग़ैर कलमा पढ़े ही फ़ौत हो गया। अल्लाह पाक हमें दीन पर चलाए और ईमान की सलामती दे और ईमान पर हमें मौत अता करे। आमीन।